Namaskar. Welcome to finance lecture. Today we are going to discuss the concept of capitalization, and we can also call it as quantitative aspect of financial planning. जब कभी भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो दो ही बात का ध्यान रखते हैं, कितना फंड रेज करना है और किस तरह का फंड रेज करना है. कितना फंड, हाउ मच टोटल फंड शुड बी रेज्ड, यह हुआ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. लेकिन डेट कैपिटल से ले या ओनरशिप कैपिटल से ले, इक्विटी से ले, यानी कि डेट और इक्विटी का क्या मिक्सचर रहेगा, यह हुआ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर हेडिंग के अंदर स्टडी करेंगे. आज हम लोग कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं. सबसे पहले नैरो सेंस. द टर्म कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स अ फर्म रिक्वायर्स. यानी कि कैपिटलाइजेशन टर्म ये बताता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक फर्म को लॉन्ग टर्म फंड की कितनी ज़रूरत होती है, ये बताता है कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट. बट ये नैरो कंसेप्ट है. इन ब्रॉड सेंस द टर्म कैपिटलाइजेशन इज कंसिडर्ड सिनोनिमस विथ financial planning. In this sense, capitalization includes the following. First, estimation of total amount of capital required to be raised. ये narrow concept में भी था कि कितना फंड रिक्वायर्ड चाहिए. दूसरा, किस टाइप का फंड रिक्वायर्ड चाहिए. डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल. हम कितना बोरोड कैपिटल यानी कि डिवेंचर कितना इशू करें, हम कितना ओनरशिप कैपिटल इशू करें यानी कि इक्विटी कितना इशू करें. सेकेंड पॉइंट में ये बात है. और थर्ड पॉइंट, डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी. कितना परसेंटेज, टाइप डिसाइड कर लिया, टाइप डिसाइड करने के बाद परसेंटेज कितना है, यानी कि हमें डिवेंचर चाहिए तो कितना परसेंट डिवेंचर चाहिए, यदि हमें इक्विटी चाहिए तो कितना परसेंट इक्विटी चाहिए. तो ब्रॉड सेंस में सारी बातें कवर हो गई. कितना फंड चाहिए, किस टाइप का सिक्योरिटी चाहिए, कितना प्रोपोर्शन चाहिए फंड रिक्वायरमेंट में उस सिक्योरिटी का. अब हम आगे बढ़ते हैं. मॉडर्न कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, कैपिटलाइजेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग. फर्स्ट, शेयर कैपिटल. सेकेंड, रिजर्व एंड सरप्लस. थर्ड, लॉन्ग टर्म लोन्स. एंड फोर्थ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिटर्स. सो दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिसमें कि चार चीज़ें होती है: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिटर्स. अब हम बात करते हैं सिमिलर रिलेटेड टर्म्स की. जैसे कैपिटलाइजेशन टर्म का कन्फ्यूजन कैपिटल से होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग से होता है, तो इन सब के बारे में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से होता है, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. कैपिटल रेफर्स टू द net worth of a business. It is the total wealth of a business obtained by deducting all long term and short term liabilities from total assets. It is actually part of capitalization. यानी कि कैपिटल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल एसेट्स में से लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद जो बचता है वो कैपिटल हुआ, और एक्चुअली इसे हम कैपिटलाइजेशन का एक हिस्सा मानते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर, आज हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है. इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन इन विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिटेन अर्निंग्स. यानी कि किस प्रोपोर्शन में इक्विटी, शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन्स या रिटेन अर्निंग्स का हम किस प्रोपोर्शन में हम फंड रेज करें, ये कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है. अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर denotes the composition of entire liability side of balance sheet, includes long term as well as short term source of finance. तो ध्यान रहे, कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में दोनों आते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आते हैं. और कैपिटल एक तरह का देखा जाए तो एक डिफरेंस है टोटल एसेट्स और जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उनके बीच जो डिफरेंस है वो कैपिटल कहलाता है. तो इस तरह से हमने समझा कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि आखिर कैपिटल क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है और कैपिटलाइजेशन क्या है. इन चारों टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे हम शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में दो पार्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. दोनों का अमाउंट गिवन है, 4,80,000, 1,20,000 एंड 6 लाख. नेक्स्ट, अब
कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कैपिटलाइजेशन में सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आते हैं। जो मैंने एक अलग रेड कलर से डिनोट किया है वो ये है कि कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन में क्या फ़र्क है। आप ज़रा देखिए, कैपिटल में ओनली 2 थिंग्स, बट कैपिटलाइजेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा 3 थिंग्स एक्स्ट्रा है, रिटेन अर्निंग्स, कैपिटल रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स। इट मीन्स कैपिटलाइजेशन को हम यदि एक सेंटेंस में कहें, इन शॉर्ट कहें, तो कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है। कैपिटलाइजेशन में जो सारी बातें थी वो सारी बातें हैं, बट इसमें एक प्रोपोर्शन एक नया आ गया, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में बात करें तो सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ साथ करेंट लायबिलिटीज़ भी आ जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बाकी प्रोपोर्शन भी है। तो इस तरह से हमने समझा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की सहायता से कि शेयर कैपिटल क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये बात करेंगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अब कहीं कहीं कन्फ्यूजन रहता है कि ओवर कैपिटलाइजेशन बेनिफिशियल है फर्म के लिए या नहीं है, या अंडर कैपिटलाइजेशन। तो इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज हम लोग यहीं पर क्लास को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।